बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू सूजी के स्नैक्स की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद क्रिस्पी क्रंची है, बनाने में बेहद आसान। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मजेदार से रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से आलू सूजी के स्नैक्स बनाने के लिए ना यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है। पैन के अंदर ना मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर दिया है। 1 टेबल स्पून से ज़्यादा हमने ऑयल शामिल नहीं करना है और फ्लेम को ऑन कर देंगे और ऑयल को ना हमने हल्का सा गर्म कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारा ऑयल है ना गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। तो सूजी के स्नैक्स बना रहे हैं ना, तो सूजी को फुलाने के लिए हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर ना मैं मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह के कप्स ना हो तो आपने यहाँ पर घर की कोई भी कटोरी या फिर कप वगैरह सेट कर सकते हैं। अच्छा, 1 कप हमने सूजी का इस्तेमाल करना है और 1.5 कप हम पानी लेंगे। जिस कप से हमने सूजी ली है ना, उसी कप से ही माप करके हमने पानी लेना है। चलें जी, फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर ना हमने पानी को एक बॉईल दिला लेना है और कुछ भी शामिल नहीं करना है। तो जैसे ही पानी में एक अच्छा खासा बॉईल आएगा, इसके अंदर शामिल कर देंगे हम सूजी। तो सूजी ना यहाँ पर मैंने 1 कप ली है। अच्छा, सूजी ना यहाँ पर आप कोई सी भी ले सकते हैं, बारीक वाली हो या फिर मोटी वाली, कोई सी भी सूजी का इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा जी, फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर ना हमने इस सूजी को लगातार जो है वो इस स्पैचुला की मदद से हिलाते जाना है और मिक्स करते जाना है, ताकि जो सूजी है ना हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और ये अच्छी तरह से फूल जाए। सूजी ना काफ़ी जल्दी जो है वो अपने अंदर पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए लगातार हम इस स्पैचुला को चलाते जाएंगे ताकि सूजी हमारी फूल जाए और सारा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। अच्छा, इस टाइम पर ना हमने इसके अंदर कोई भी स्पाइस वगैरह शामिल नहीं करने हैं, सिर्फ और सिर्फ सूजी को हमने फुलाना ही है और आलू के अंदर हम तमाम स्पाइसेस को शामिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए, सूजी को ना मैंने 2 से 3 मिनट तक पका लिया है। सूजी ना हमारी अच्छी तरह से फूल चुकी है। तो बस ये फ्लेम को करते हैं ऑफ और सूजी को ना हमने चूल्हे से उतार लेना है और इसको ना हमने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तब तक क्या करते हैं, हम इसके लिए जो मज़ेदार से आलू वाली फिलिंग है ना वो रेडी कर लेते हैं। तो अब ना यहाँ पर मैंने लिए हैं 500 ग्राम आलू और आलू ना यहाँ पर मैंने बॉईल किए हुए लिए हैं। आलूओं को बॉईल करने के बाद ना मैंने अच्छी तरह से ठंडा करके मैश कर लिया है। ठंडे आलूओं का इस्तेमाल करना है, गर्म आलू का इस्तेमाल इस रेसिपी में बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अब जी इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन। जब भी कोई फ्राइंग चीज बनाए तो अजवाइन का इस्तेमाल लाजमी किया करें। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून शामिल करेंगे साबुत सफ़ेद जीरा। और इन तमाम स्पाइसेस को ना हमने अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेना है और कोई भी स्पाइस हमने एक्स्ट्रा में शामिल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक से स्पाइसेस को हमने शामिल करना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और आलू की हमने एक डो बनाकर तैयार कर लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी तरह से ना मैंने मिक्सिंग कर ली है और तमाम स्पाइसेस को ना मैंने आलूओं के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। दूसरी तरफ जो सूजी है ना वो भी हमारी अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है, तो इसके अंदर शामिल कर देंगे। सूजी शामिल करने के बाद इस स्पैचुला की मदद से ना हमने सूजी की और आलू की अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है और डो बनाकर तैयार कर लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी तरह से ना मैंने सूजी को और आलू को मिक्स कर लिया है और डो बनाकर तैयार कर ली है। तो डो हमारी रेडी हो चुकी है, तो इसको हम बेलना स्टार्ट कर लेते हैं। तो डो को बेलने के लिए ना यहाँ पर मैंने एक कटिंग बोर्ड ले लिया है। कटिंग बोर्ड को ना पहले हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि मिक्सचर को हमने ना सेट करना है, तो मिक्सचर इसके साथ चिपके नहीं, इसलिए कटिंग बोर्ड को पहले हम ग्रीस कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी तरह से ना मैंने कटिंग बोर्ड को ग्रीस कर लिया है। अब जो मिक्सचर हमने बनाया हुआ है ना सूजी का और आलू का, इस तरह से उठाकर हमें ना उसको कटिंग बोर्ड के ऊपर रखना है। हाफ मिक्सचर को हम बेलेंगे पहले, तो इसलिए हाफ मिक्सचर को ही मैंने कटिंग बोर्ड के ऊपर रखा है और इसको ना हम इस स्पैचुला की मदद से या फिर हाथ की मदद से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। थिकनेस में आपको दिखाऊंगी कि हमने इसको कितना जो है वो बेलना है। तो मिक्सचर को ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी तरह से मैंने इस स्पैचुला की मदद से सेट कर लिया है और ये देखिए थिकनेस जरा आप चेक कर लीजिए मैंने इसकी कितनी रखी है। अच्छा, आप चाहें तो इसको ना बेलन की मदद से भी सेट कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको स्पैचुला की मदद से भी सेट कर सकते हैं। अब हम लेंगे यहाँ पर चाकू और चाकू की मदद से ना इसके ये जो एक्स्ट्रा वाले किनारे हैं ना हमने निकाल देने मिक्सचर के इस तरह से। ये जो एक्स्ट्रा वाला मिक्सचर है ना इसको हम रीयूज कर लेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा में मिक्सचर है इसको हम निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से जो एक्स्ट्रा वाला मिक्सचर है ना उसको मैंने निकाल दिया है और ये जो थिकनेस है ना आप जरा गौर से चेक कर लीजिए मैंने कितनी रखी हुई है। अब हमने करनी है इसकी कटिंग। तो सबसे पहले ना हम इसके अंदर इस तरह से कट्स लगाएंगे। अच्छा, कटिंग आप ना अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जो भी आपको शेप पसंद हो आप इसको कोई सी भी शेप दे सकते हैं इस तरह से, लेकिन मैं ना इनको स्क्वायर शेप में
कट करूँगी। स्क्वायर शेप में मैं इनके स्नैक्स बनाऊँगी, इसलिए मैं पहले इस तरह से कट्स लगाऊँगी इनके दरमियान। चलेंगे, इस तरह से कट्स लगाने के बाद अब दूसरी साइड से कट्स लगाएंगे इस तरह से, और इसको ना हम स्क्वायर शेप दे देंगे। अच्छा, आप इसकी रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल या फिर जो भी आपको शेप पसंद हो दे सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, जो भी आपको पसंद हो शेप। इस तरह से मैंने इसको स्क्वायर शेप दी है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मैंने ना इसकी अच्छी तरह से कटिंग कर ली है। अब ना मैं आपको एक पीस उठाकर भी चेक करवाती हूँ। ये देखिए, इस स्पैचुला की मदद से हम इस तरह से पीसेस को उठा लेंगे, और ये देखिए कितनी आसानी से जो पीसेस है ना उठाए जा रहे हैं, क्योंकि हमने ना पहले नीचे ऑयल लगाया हुआ है। ऑयल पहले लगा लीजिएगा, फिर ही ये जो मिक्सचर है ना साथ में चिपकेगा नहीं। तो बस ये और कुछ नहीं करना, सिंपल अब हमने ना करना है इनको फ्राई। तो चलते हैं फ्राई की तरफ। और इनको फ्राई कैसे करना है तो तमाम तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इन मजेदार से स्नैक्स को फ्राई करने के लिए ना देखिए दूसरी तरफ जो कुकिंग ऑयल है ना मैंने गर्म कर लिया है। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसके अंदर ना हम अपने जो स्नैक्स है ना इस तरह से शामिल करते जाएंगे। एक टाइम में जितने पीसेज आ जाएंगे शामिल कर देंगे इस तरह से। अच्छा, फ्लेम को ना मैंने जो है वो मीडियम रखा हुआ है, ज्यादा हाई फ्लेम को नहीं रखा हुआ है और ना ही ज्यादा लो रखा हुआ है। ऑयल को भी ना हमने मीडियम गर्म करना है। एक टाइम में जितने पीसेज आ जाएंगे उतने शामिल कर देंगे इस तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए इस फ्राइंग पैन के अंदर ना जितने पीसेस इजीली आ चुके हैं उतने मैंने शामिल कर दिए हैं। 2 मिनट तक ना हमने इनको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो 2 मिनट के बाद ना अब हम इन स्नैक्स की जो साइड है ना वो इस तरह से चेंज कर देंगे, और अल्टे पुल्टे में ना हमने इनको फ्राई कर लेना है मजीद 3 से 4 मिनट तक, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। तो 3 से 4 मिनट तक ना मैं इनको मजीद और फ्राई कर लूँ मीडियम फ्लेम पर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए इन स्नैक्स को ना मैंने अड़ते बुड़ते हुए मजीद 3 से 4 मिनट तक और फ्राई कर लिया है। अब ना हम यहाँ पर लेंगे एक छलनी, और इसके अंदर ना हमने इन तमाम पीसेस को निकाल लेना है। तो माशाल्लाह से देखिए इसके ऊपर कितना प्यारा गोल्डन सा कलर भी आ चुका है। तो इस टाइम पर ना हम इन स्नैक्स को निकाल लेते हैं, और इसी तरह से जितने भी पीसेस रह गए ना सबको ना हमने इसी तरह से ही फ्राई कर लेना है। तो जल्दी से ना मैं तमाम पीसेस को फ्राई कर लूँ इसी तरह से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के आलू सूजी के जो स्नैक्स हैं ना हमारे फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के फ्राई हो चुके हैं। तो आपने भी ना इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू सूजी के स्नैक्स की। आलू सूजी के स्नैक्स मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।